धन्यवाद। गुजरात विधानसभा के इस विशेष सत्र में प्रमुख रूप से उपस्थित आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीमाबेन आचार्य जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री सुखराम राठवा जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, लोकतंत्र के इस मंदिर में आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे बापू की जन्मभूमि गुजरात की इस पावन धरती पर आने के लिए अनेक अवसर प्राप्त हुए। यह एक महत्वपूर्ण संयोग है कि गुजरात की विधानसभा का यह समारोह तब आयोजित हो रहा है जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी और उसके अमृत महोत्सव के संदर्भ में गुजरात से अधिक उपयुक्त कोई और स्थान नहीं है। स्वतंत्र भारत की कल्पना करने वाले लोगों में गुजरात क्षेत्र के निवासी अग्रणी थे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारतीयों के अधिकारों के लिए दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसी विभूतियों ने आवाज उठाई थी। उस संघर्ष को गुजरात के लोगों द्वारा निरंतर मजबूत बनाया गया और अंततः वो लड़ाई महात्मा गांधी जैसे युग प्रवर्तक के मार्गदर्शन में भारत की स्वतंत्रता के रूप में फलीभूत हुई। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, अपितु संपूर्ण विश्व को एक नई राह, एक नूतन सोच और एक नवीन दर्शन का उद्बोध कराया। आज जब भी विश्व में किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, तब बापू के मूल मंत्र अहिंसा के महत्व का एहसास किया जाता है। देवियों और सज्जनों, गुजरात का इतिहास अद्वितीय रहा है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की इस भूमि को सत्याग्रह की धरती भी कहा जा सकता है। सत्याग्रह अर्थात सत्य का आग्रह, यह मंत्र विश्व भर में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र के रूप में स्थापित हुआ। बारडोली सत्याग्रह, नमक आंदोलन और दांडी मार्च ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नया स्वरूप तो दिया ही, साथ ही विद्रोह की अभिव्यक्ति और जन आंदोलन के संचालन को भी एक नया आयाम दिया। बारडोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक महान जननायक का भी उदय हुआ। देवियों और सज्जनों, लौह पुरुष सरदार पटेल ने आजाद भारत को उसका एकीकृत स्वरूप प्रदान किया और प्रशासन की आधारशिला को मजबूत बनाया। नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, जिसे हम सब लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। परंतु देशवासियों के हृदय में सरदार पटेल का कद उससे भी ऊंचा है। उनकी वह प्रतिमा भारत के उस महान सपूत की स्मृति में कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी गुजरात ने अहम भूमिका निभाई है। नरसिंह मेहता की भक्ति से सिंचित इस धरती पर अध्यात्म का प्रचुर प्रभाव रहा है। उनका भजन वैष्णव जनते तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी गीत बन गया था। इस भजन ने भारतीय संस्कृति के मानवतावाद को प्रसारित किया। पूरी मानवता के प्रति समदृष्टि के परिवेश में गुजरात में पली बढ़ी हंसाबेन मेहता ने
संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रावधानों में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। वे उन 15 महिलाओं में से थी जिन्होंने संविधान सभा के सक्रिय सदस्यों के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।